नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कुछ प्रमुख खबरों से आपको हम तरोताजा करवाते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद स्टेशन पर झारखंड की 8 नाबालिग बच्चियां चेन्नई ले जाती पकड़ी गई। जेएमएम का केंद्र पर हमला, कहा झारखंड को जल जीवन मिशन का नहीं मिला करोड़ों रुपए, राज्य के साथ हो रहा भेदभाव। धनबाद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। एसएनएमसीएच के एक्सरे विभाग में फिल्म खत्म होने से मरीजों को जांच के बिना ही लौटना पड़ा वापस। दूर दराज से आए मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बोकारो के पूर्व जीएम को स्वदेशी जागरण मंच ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। धनबाद झारखंड में एक बार फिर नाबालिग बच्चियों के पलायन और बाल तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। बीते दिन रेलवे स्टेशन पर 8 नाबालिग बच्चियों को चेन्नई ले जाते समय आरपीएफ की सतर्कता से उन्हें समय रहते बचा लिया गया। सभी नाबालिग बोकारो और गिरिडीह जिले की रहने वाली हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी बच्चियां झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी नामक सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही थी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें चेन्नई ले जाया जा रहा था, जहां कथित तौर पर उन्हें काम देने की बात कही गई थी। पूरे मामले पर सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि सभी बच्चियां नाबालिग है और यह मामला बाल तस्करी और अवैध पलायन का प्रतीत होता है। यह बेहद गंभीर मामला है। सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया और उचित कार्रवाई के लिए सुनिश्चित की जा रही है। बच्चियों की काउंसलिंग और उनकी उम्र सत्यापन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। वहीं बच्चियों के परिजन ने भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटियों को सिलाई सीखने के लिए केंद्र में भेजा था। प्रशिक्षण के बाद चेन्नई में उन्हें काम मिलेगा। गांव की अन्य लड़कियां और कुछ बच्चियों की बहनें पहले से ही चेन्नई में काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उसका मौसा है, हमारे ही घर में रहता था। तो मंत्री घर के पास में एगो सिलाई सेंटर खुला है, तो वहीं पर वहाँ सिलाई कंप्लीट हो गया ट्रेनिंग। उसका बाद वहाँ से तमिलनाडु जा रहा था। कौन ले जा रहे थे, कुछ पता है? देखिए वहाँ को जो मैम ट्रेनिंग जो करवाया है वो सब। कब ले गए थे इनको? वो 10 तारीख को था। 10 तारीख को ले हाँ, गए। फिर आप लोग को सूचना कब मिली? सूचना हम लोग को उसी दिन मिला है। किनके साथ भेजे थे? क्या बोल रहे हैं? किनके साथ में भेजे थे बच्चियों को? बच्चे वहाँ मैम उसको वो लोग को साथ में 3 गो है। मैडम भी जा रही थी साथ हाँ, में? 3 गो। क्या नाम है मैडम का? मैडम का वो लोग को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ सिलाई सेंटर का है। सिलाई सेंटर में मैडम पढ़ाती थी, वही लेकर के जा रही थी। हाँ, और उसका बड़ी बहन जो हमरा से है ना, वो जो बच्चे अभी जा रहा था उसका बड़ी बहन वो तिरपुर में रहता है। वहाँ 2 महीना से 1 महीना पेमेंट। वो लोग तो बढ़िया से रह रहा है सिलाई सेंटर में। उम्र क्या है बच्चियों की? बच्चों को वही 2 महीना कम होगा, 18 साल का। 18 साल में 2 महीने। हाँ, क्या बोलकर ले जाया गया था आप लोग बच्चियों को? बच्चे वहाँ सिलाई सेंटर में उनको ले जा काम रहा है। दिलाया गया? हाँ, गिरिडीह गिरिडीह। जी। आपकी बच्ची भी यहाँ पर मिली है आपको सीडब्ल्यूसी में? हाँ, कहाँ के लिए भेज रहे थे? वही तिरपुर भी भेज रहे थे। किनके साथ भेज रहे थे? तो हमारी एक तो बहन जो है वो तिरपुर में है। हाँ, इसलिए वो भी जा रही थी। यहाँ घर से किनके साथ जा रहे थे? घर से जा नहीं रही थी, सेंटर से मतलब जा रही थी। सेंटर से ले जाया गया था? जी। क्या बोलकर ले जाया गया था? बोल चलो वहाँ पर जहाँ अभी पूनम है वहीं ले जा रहे हैं। जॉब दिलवाने को हाँ, लेकर जॉब। भेजा जा रहा एक्चुअली वो आरपीएफ का केस है, हम लोगों का केस नहीं है। आरपीएफ ने रेस्क्यू किया था। बोकारो ज़िले के अलारगो में कोई एक एजेंसी चलती है जो उन बच्चों को लेकर तमिलनाडु का तिरुपुर लेकर जा रहे थे। रेस्क्यू होने के पश्चात उन 8 बच्चियों को
हम लोगों को के हवाले किया था। हम लोगों को CWC का आदेशानुसार वो सभी बच्चियां बालिका गृह में आवासित थी। नियमानुसार उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम लोग फॉर्म 21 में कराते हैं और संबंधित जिला से फॉर्म 22 आने के पश्चात हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस केस में क्या देखें कि विभिन्न स्रोतों से, चाहे पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो है राज्य स्तर से भी, कि बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड काम करते हैं। तो हम लोग संबंधित मुखिया के इस गारंटी पर, इस जिम्मानामा पर कि गिरिडीह एवं बोकारो CWC में बच्चों को उपस्थित करा देंगे। बच्चियों से हम लोग संवाद करके बयान लिए। बच्चियों के बयान से भी ये स्पष्ट हो गया कि उनका आधार कार्ड में हेराफेरी की गई थी और इस संबंध में RPF ने GRP में बाल तस्करी एवं बाल मजदूरी दोनों से संबंधित एक FIR दर्ज कराया है। GRP इस पर अनुसंधान कर रही है। अग्रतर क्या मामला है इस पर GRP बेटर बता सकता है। फिलहाल हम लोग उसका रेस्टोरेशन दे रहे हैं और इस हिदायत के साथ कि संबंधित CWC में ये प्रस्तुत होंगे। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र की मोदी सरकार पर झारखंड के हक का पैसा नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी, जिसमें हर घर पेयजल पहुंचाने की इस योजना के तहत 2019 से 2024 तक की झारखंड को अच्छा काम करने के बावजूद केंद्र से पूरा पैसा नहीं मिला। केंद्र ने झारखंड को 6270.37 करोड़ नहीं दिया। 2024 और 2025 में केंद्र सरकार ने कहा था कि 2114.14 करोड़ देंगे, लेकिन मिला मात्र 70 करोड़। झारखंड के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों हो रहा है? एक और कोयले का बकाया है और अब जल का। यूपी बिहार को सरप्लस पैसा देते हैं, लेकिन झारखंड के और बंगाल के साथ भेदभाव करते हैं। देश के 15 अगस्त को एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू हुआ था जल शक्ति मंत्रालय का, और वो था जल जीवन मिशन। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना था। 2019 से 2024 तक और फिर 2024-25 से आगामी दिनों तक। आप सबको याद होगा कि वो जो पूरी योजना थी वो 24,665 करोड़ 30 लाख का योजना बना था, जिसमें केंद्र सरकार को 12,257 करोड़ 33 लाख रुपए देना था और राज्य सरकार को 12,407 करोड़ 47 लाख रुपया देना था। मतलब जो ये पूरी योजना डिजाइन की गई, 49.5% केंद्र सरकार और 50.5% राज्य सरकार का अंश था। तो जो पैसा 12,000 के करीब करोड़ रुपया उनको देना था, आज तक उस पर 6,270 करोड़ 37 लाख रुपया बकाया है। और ये बकाया की बात तो छोड़ दीजिए, ये हमारा हक का पैसा है। जो 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आपको 2,114 करोड़ 16 लाख रुपए देंगे, और मिला कितना था 24-25 में? मात्र 70 करोड़। अभी 25-26 का कोई अभी तक घोषणा ही नहीं है। मतलब यदि हमको 6,270 करोड़ 37 लाख रुपए जो अभी तक का बकाया है, हम केवल उसको मांग रहे हैं। गुरुवार को भाजपा की ओर से देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जिला परिवहन कार्यालय से प्रारंभ होकर धीरुमा चौक तक पहुंची, जिसमें देशभक्ति का रंग और बिखरा हुआ नजर आया। यात्रा में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा और झर्रिया विधायक रागनी सिंह सहित
पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नया भारत अब आतंक के हर प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत अब बदल चुका है, जो ही भारत की ओर आंख उठाएगा उसे पहले से भी ज़्यादा कठोर और निर्णायक जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। देश ने ये पूरे आज 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में कायरता पूर्वक जो हमला पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों पर जो किया है, सबसे पहले तो मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका घोर निंदा करता हूँ और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी, ये आप जान रहे हैं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक एक देश के 140 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी ली है। उनका सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना, उनको हर तरह का सुविधा देना और उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश चल रहा है। और उनके नेतृत्व में अगर किसी तरह का इस तरह कायरतापूर्वक हमला जो किया है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने किया। आपने देखा कि लगभग पाकिस्तान के आधा सफाया हो चुका है और इस बार एक बार तो माफ़ कर चुका। इस बार अगर किसी प्रकार का कायरतापूर्वक घिनौना कार्य करने का कोई प्रयास किया तो अब की बार पूरी पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। और आज आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर या पाकिस्तान की सरकार पर किसी प्रकार का पाकिस्तान लोगों को विश्वास नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण देखें कि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े नेता अपने पूरे परिवार को दूसरे देश में भेजा, मगर हमारे देश का ये पराक्रम रहा हमारे देश के मोदी जी को कि मोदी जी के नेतृत्व में एक इंसान, एक नागरिक कोई दूसरा देश न दूसरा स्टेट छोड़ के गया। इस चीज़ से आपको स्पष्ट होना होगा कि जो नेतृत्व करने का क्षमता जिनमें होता है उन पर विश्वास पूरे देश के लोग करता है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करता। विश्वास इसलिए नहीं करता है कि वहाँ पे चलता है कि उग्रवादी और आतंकवादी के इशारों पर ही देश चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है। मगर ये देश लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र के आधार पर चलता है। इसलिए आने वाला समय इस तरह का अगर किसी प्रकार का हरकत करने का काम अगर पाकिस्तान ने किया या पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी, उग्रवादी ने करने के काम किया, इस बार पाकिस्तान बचने नहीं जा रहा है। तिरंगा निकाला, इसमें हमारे पूर्व सैनिक हैं, समाज के विभिन्न संस्था के स्वयंसेवी संस्थाओं की बहनें हैं, हमारे चैम्बर के अधिकारीगण हैं और सब लोगों ने यह जो अभूतपूर्व कार्य पाकिस्तान के विरुद्ध सेना ने हमारा किया है, तो हमारे सैनिकों को सम्मान करने के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सम्मान करने के लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि हम भारत के नागरिक इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमारे भारतीय सेना पाकिस्तानियों को घुस कर सबक सिखाने का जो काम किया, हमारे जितने भी भारतीय हमारे दीदी बहन का सिंदूर बुझाने का जिन्होंने काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी चुन चुन कर बदला लेने का जो काम किया, आज हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, उस भाइयों पे जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आज उन्हीं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और एक एक व्यापारी, एक एक यहाँ के सभी वर्ग के जितने भी व्यापारी से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर कोई ऐसा धर्म नहीं है कि आज तिरंगा लेकर उनके सम्मान में आज यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं और लंबा यात्रा हम लोग सम्मान में उतरे हैं। अपने भाइयों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। अपने सरहद में जिस तरह से बॉर्डर पे वो लड़ाई कर रहे हैं अपने भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के माँ बहनों के लिए, आज हमें गर्व है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सशक्त हो रहा है, मजबूत है, हमारा देश सुरक्षित है। और जो मिशन लेकर जो सिंदूर का जो मिशन ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो कामयाब हुआ। पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा टेलर था, अगर अभी से भी वो सबक नहीं सीखता है तो पिक्चर अभी बाकी। तिरंगा मात्रा के माध्यम से साबित हम लोग कर दिए हमारे देश में जो भी आँख उठा के देखा उसको हम लोग आँख निकालने का काम करेंगे। ये साबित कर दिया हमारे देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने
पाकिस्तान को मुंह जवाब देने का काम किया है और ऐसे लोगों को मुंह जवाब देने का काम किया है जो हमारे देश के प्रति गलत निगाह रखने का काम करते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोगों को मुंह जवाब देने का काम किया है और आने वाले दिन में वैसे नवाब इरादों को नवाब करने के लिए हमारे मोदी जी काफ़ी हैं। आने वाले दिन में वैसे लोगों को मुंह जवाब देने के लिए जिस तरह से आज हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे जनता के साथ लग करके प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, आने वाले दिन में ऐसा अगर वो अपने आदत से बाज नहीं आए तो आने वाले दिन में इससे बड़ा भी आंदोलन होगा, इससे बड़ा भी हम लोग हाथ करने का काम करेंगे। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMCH एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गुरुवार को अस्पताल के एक्सरे विभाग में मरीज को यह कहकर लौटा दिया गया कि एक्सरे फिल्म खत्म हो गई थी। इस कारण से जांच कराने आए मरीज और उनके परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कई मरीजों ने बताया कि वे दूर दराज से आए थे और कई घंटे लाइन में खड़े रहे, लेकिन आखिर में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे न केवल उन्हें मानसिक तनाव हुआ, बल्कि अब उन्हें निजी सेंटरों में एक्सरे करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां अधिक पैसे खर्च करने होंगे। लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाया और मांग की कि ऐसी मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति समय पर की जाए ताकि मरीजों को बार-बार इस प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं SNMCH प्रबंधन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मरीजों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। एक्सरे कराने आए हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? अभी एक्सरे फिल्म खत्म हो गया, टेंडर होगा, उसके बाद एक्सरे फिल्म आएगा, तब होगा। 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर सरकार और क्या चाहे, अब तो देख ही रहे व्यवस्था। अब इस व्यवस्था पर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी हॉस्पिटल और उसमें लोग कह रहे हैं कि अभी कोई इसका ये नहीं है, कब आएगा। इस पर क्या कहना है, तो देखने से ही समझ में आ रहा है। आसानी है कि हम लोग एक्सरे कराने के लिए आए हैं, लेकिन बात बोल रहे हैं कि प्लेट खत्म हो गया है, अभी 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह लगेगा, कोई गारंटी नहीं। और बोल रहे हैं ये टेंडर होगा तभी काम होगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग क्या करना चाहिए, ये विधि व्यवस्था एकदम पूरा SNPM का चरमराया हुआ है। हम लोग सोच रहे कि बाहर से कराना होगा, पेशेंट का जरूरी है, हम लोग को ऑपरेशन भी कराना जरूरी है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ से आया? हम लोग धनसार से आए हैं, सुबह के 8 बजे से लेकर के तपस्या कर रहे हैं। हुआ अब इतना दौड़ धूप कहते हैं कि 19 तारीख के, अब बताइए कितना दौड़ेंगे। खून जांच सब दे दिए हैं, बोला 17 तारीख के देंगे, तो बताइए कितना धैर्य से आए हैं, कितना दौड़ धूप करेंगे। क्या कारण क्या बताया, क्यों नहीं हो रहा है एक्सरे? तो बोला थी नहीं है करने वाला। वहीं बोकारो के पूर्व GM AK सिन्हा को स्वदेशी जागरण मंच की सोच संस्था ने नई दिल्ली के ICR पूषा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया। 8 देशों में से उन्हें भी चुना गया और पुरस्कार से नवाजा गया। AK सिन्हा ने बताया कि उन्हें 7 लेयर्स की खेती को अपनाकर बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि इस खेती के लिए ना तो ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ी और ना ही ज़्यादा जगह की। झारखंड हूँ और हमारे रिस्पेक्टेड भैया सचिन बरियार भैया ने मुझे स्वदेशी शोध संस्थान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 24 से 26 मार्च में ICAR पूसा में हुआ था, जहाँ पर देश विदेश के हर यूनिवर्सिटी के शोध पत्र और कुछ अलग अलग थीम पे, बिकॉज हम लोग चाहते हैं 2047 तक भारत को श्रेष्ठ हो, समर्थ हो, उसी थीम पर कुछ प्रेजेंटेशन 3 मिनट का देने को बोला गया था। और धन्यवाद करता हूँ पूरी बोकारो की धरती को कि हम लोगों का ये जो प्रेजेंटेशन अवार्ड है उसे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला। कितने देश आए थे? गेस्ट तो मैं ये नहीं बोल सकता। देश कितने देश के लोग आए थे या इंडिया का था? 7-8 देश के लोग आए हुए थे और वहाँ के डिफरेंट रूम में करीब 30 रूम में प्रेजेंटेशन चल रहा था। तो हमारे देश के रूम में एक इटली के प्रेजेंटेशन हुआ था। वो आपका प्रोजेक्ट बनाने में कितना समय लगा था आपको? ये प्रोजेक्ट तो आज का नहीं है, 2014 से जिस समय आशालता नर्सरी में मैं काम कर रहा था, वहाँ पर ये जो 7 लेयर वगैरह
हमने की थी। तो काम करने क्या का होता है सिलसिला तो 7 लेयर क्या होता है? हाँ, बेसिकली सर 7 लेयर ये है कि ये जो आज आबादी बढ़ रही है और जोत कम हो रहा है, रकबा कम हो रहा है, तो एंड सूरज की जो लाइट है धरती पर जितना फोटोसिंथेसिस करती है उसका ऊपर में भी उतना ही फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है थैंक्स टू ICMR के डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास, जो कि इस प्रोजेक्ट में हमारे मेंटर भी थे और उनसे भी मैंने बहुत सजेशन ली थी। तो हर लेयर में हम लोगों ने अलग चीज़, जैसे धरती के नीचे हम लोगों ने ब्लैक हल्दी, और वो ब्लैक हल्दी का भी जो करकुमिन अमृत मिट्टी पर आता है वो नॉर्मल जो आपका करकुमिन 7 होता है ब्लैक हल्दी का, ये 25 तक हम लोग ले गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको देश दुनिया और अन्य क्षेत्रों से खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।